इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूँ कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को जिताएं। ये वोट की चोट इस बार भाजपा को बड़ी महंगी पड़ने जा रही है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और बड़े नंबर से इसके अंदर में पार्टिसिपेट करें। जितने लोग मतदान केंद्रों पे खड़े हैं उनके चेहरे ही बताते हैं कि चेहरे कमल की तरह खिले हुए हैं, तो बहुत स्पष्टता से दिखता है कि बहुत 400 पार होने वाला है। मेरा वोट भारत को रोग मुक्त, नशा मुक्त और विलासिता मुक्त एक परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हुआ। उत्तराखंड की 5 सीटों समेत 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। देवभूमि में आम लोगों से लेकर वीवीआईपी तक कतार में खड़े नजर आए। सीएम से लेकर मंत्री, सांसदों से लेकर विधायक और उम्मीदवारों तक सब ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व में पुरजोर तरीके से शामिल हुआ, खुद वोट डाला और हर नागरिक से वोट डालने की अपील की। तो चलिए हम आपको सीट दर सीट पोलिंग की हर तस्वीर दिखाने ले चलते हैं। ये बताते हैं कि कहां और कब किस किस वीवीआईपी ने वोट डाला और पब्लिक के लिए क्या संदेश दिया। सबसे पहले देखिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को। पुष्कर सिंह धामी परिवार के साथ खटीमा के देवी मंदिर पहुंचे। धामी ने अपनी मां और पत्नी के साथ आदिशक्ति की पूजा अर्चना की। इसके बाद खटीमा के नगरा तराई के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला और लोगों से अपील भी की। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूँ कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को जिताएं। 5 लोकसभा सीटों पर कब्जे के लिए 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक चला। जो कतार में 5 से पहले लग गया वो वोट डालकर ही लौटेगा। धामी ने खटीमा में सुबह सुबह ही वोट डाला, तो प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी सुबह के वक्त देहरादून में वोट डाला। पत्नी गुरमीत कौर भी राज्यपाल के साथ रही। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और बड़े नंबर से इसके अंदर में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको भी हर्ष होगा, आपको भी गर्व होगा कि आपने लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सहयोग और योगदान दिया है। प्रदेश में वोटिंग के लिए सियासी दिग्गजों के साथ साथ नौकरशाही भी कंधे से कंधा मिलाकर चली। प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी वोटिंग के लिए पहुंची। उन्होंने देहरादून के राजपुर के एक स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला और बड़ी अपील भी की। खुशी की बात है, सबको अपना वोट डालना चाहिए। ये हमारा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है और हमारे प्रजातंत्र को सशक्त बनाने के लिए सबका वोट करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड की जनता से यही अनुरोध है कि सभी लोग अपने घर से बाहर निकलें और अपना वोट अवश्य डालें। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है सभी पोलिंग बूथ्स पे आपकी सुविधा के लिए, तो वोटर आराम से अपना वोट डाल सकते हैं। धन्यवाद। वोटिंग के लिए हरिद्वार में भी खासा उत्साह दिखा। यहाँ बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कनखल के पोलिंग बूथ में वोट डालने पहुँचे। बाबा रामदेव ने भी वोट करने के बाद खास संदेश दिया। बाबा रामदेव का मैसेज सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी वोटरों के लिए था। मेरा वोट भारत को रोग मुक्त, नशा मुक्त और विलासिता मुक्त एक परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि सब घरों से बाहर निकले, वोट करें। गढ़वाल संसदीय सीट से पहली बार लोकसभा के मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग से पहले वो पौड़ी के कंडोलिया देवता के मंदिर में पूजा करने पहुंचे। बकायदा विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद वोट डालने पहुंचे। बहुत जबरदस्त जनसमर्थन है, चारों तरफ बहुत ज्यादा, एकदम देखते ही लग रहा है कि 400 पार पूरा साकार होने वाला है। जितने लोग मतदान केंद्रों पे खड़े हैं उनके चेहरे ही बताते हैं कि चेहरे कमल की तरह खिले हुए हैं, तो बहुत स्पष्टता से दिखता है कि बहुत 400 पार होने वाला है। टिहरी की मौजूदा सांसद और इस बार भी बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। महारानी ने राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के संकल्प को ध्यान में रखते हुए ईवीएम की बटन दबाने की बात कही। और हम लोग जीतेंगे। नंबर रिजल्ट जब आएगा तब पता चल जाएगा आप लोग को। अभी तो हम सब 5 सीटों में बहुत पॉजिटिव है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत परिवार के साथ वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। पत्नी और बेटी त्रिवेंद्र के साथ थी। वोट डालने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार पब्लिक विकसित भारत के लिए पुरजोर तरीके से वोट कर रही है।
हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि 100% मतदान के लिए हम लोग तैयार हों, ताकि देश को अच्छे प्रतिनिधि मिल सके। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत और उनके बेटे वीरेंद्र रावत ने सुबह रुड़की में पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट किया। इस दौरान हरीश रावत ने पहाड़ के वोटरों से अपील की, तो वीरेंद्र रावत ने कहा कि पूरे देश में बदलाव की बयार है, जिसके नायक राहुल गांधी हैं। ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं मतदाता से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने लिए वोट करिए। इस बार किसी और को देख के वोट न करिए, अपनी समस्याओं को देख करके वोट करिए। महंगाई पर वोट करिए, बेरोजगारी पर वोट करिए, जो कुशासन है उस पर वोट करिए, जिस तरीके का बैडनेस पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ वोट करिए, जिस प्रकार से दलित की और महिलाओं की के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं उसके खिलाफ वोट करिए। किसानों को जिस प्रकार से अपमानित किया गया है लगातार, उसके खिलाफ, उस भावना के खिलाफ वोट करिए। और ये वोट की चोट इस बार भाजपा को बड़ी महंगी पड़ने जा रही है। मतदान लोकतंत्र में बहुत बड़ा पर्व है, इसमें हमने भी आहुति डाली है। मैंने अपना वोट डाल दिया है। मतदान न सिर्फ हमारा कर्तव्य है, न सिर्फ अधिकार है, बल्कि कर्तव्य भी है और सबको वोट करना चाहिए। और मैं जनता से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने इच्छा अनुसार अपने नेता को चुनें। लोकसभा के इस महापर्व में पब्लिक के साथ साथ सियासतदानों ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक भी अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे और वोट डाला। धामी सरकार में मंत्री गणेश जोशी भी परिवार के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखरा ब्लॉक में सोडिया खाल बूथ पर वोट डाला। की तरफ से तमाम कार्यक्रमों के जरिए लोगों से अपील की गई थी और वोटिंग के दिन इस पहल का परिणाम भी देखने को मिला, जहां सुबह से ही कई पोलिंग बूथ पर पब्लिक कतारों में खड़ी अपनी बारी का इंतजार करती रही। इस कतार में मुखिया से लेकर माननीय और आम पब्लिक एक साथ खड़ी नजर आई। इन तस्वीरों में लोकतंत्र की ताकत साफ नजर आई। प्रदेश की 5 सीटों पर कुल 55 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। 4 जून को जब देश की सभी लोकसभा सीटों के परिणाम एक साथ घोषित होंगे, तब पता चलेगा कि पहाड़ में कौन पास हुआ और कौन फेल। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।